ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द जीरोज। कल आपको जो होमवर्क दिया था क्वाड्रेटिक फार्मूले से और मिडिल टर्म स्प्लिट से जीरोस फाइंड करना था। आज ये रूट वाले क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। और इसकी प्रैक्टिस आप लोग जितने भी क्वेश्चंस रूट वाले, बगैर रूट वाले और जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें जीरोस फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से और मिडिल टर्म स्प्लिट से या फिर कॉमन लेकर के, जैसे भी हों, आप वो सारे क्वेश्चंस घर पे बुक से कर लोगे। बाकी यहाँ पर मैं जो होमवर्क दूंगा उसको भी आपको करना है। अब इसको करने का आपको तरीका पता है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका मतलब सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखोगे और वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपको पता है। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी 2√2 और c की वैल्यू मिल जाएगी -6। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला आप लोगों को लर्न होगा। जिसे नहीं लर्न है उसको लर्न करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लगाए, बार बार क्वेश्चन लगाए, ये अपने आप लर्न हो जाएगा। बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का साइन लगा है, लगा दिया। b की वैल्यू है 2√2, हमने लिख दिया 2√2। फिर उसके बाद प्लस माइनस है, प्लस माइनस जैसा क्वेश्चन में है वैसा करते, जैसा फार्मूले में जो लिखा है वो करते चले जाएंगे। b² मतलब 2√2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देख लो 2√2 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पर लिख देंगे 2√2 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर आएगा 4 और √2 का स्क्वायर आएगा 2, 4 2 जा 8। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर 8 लिख रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -6 है। अब देखो बेटा इनटू का साइन है और यहाँ -6 इस तरह से ब्रैकेट में लिखना अपॉन 2 × 1, वापस -2√2 प्लस माइनस ये 8 बॉड मास का यूज़ करना, ये ना कर देना इसको माइनस कर लें फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें, गलत हो जाएगा बेटा। पहले आपको सारे मल्टीप्लाई कर लेने हैं, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 6 × 24 अपॉन 2 1 × 2। बहुत ध्यान रखना कैलकुलेशन में एक भी प्लस माइनस गलत होता है पूरा क्वेश्चन चला जाता है। और आपने सॉल्व करते हुए देखा भी है, हर बार एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन आपका ख़राब कर देती है। तो बहुत कॉन्शियस होकर के, बहुत कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन लगाया करो। प्लस माइनस में जितने भी फंडे हैं वो सारे समझ के रखो। इसके बाद बेटा x इक्वल -2√2 वही लिखा है, फिर प्लस माइनस 24 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32 अपॉन 2। अब वापस से यहाँ पर अब वही निगेटिव साइन ले लो या पॉजिटिव साइन ले लो, -2√2 प्लस लेते हैं, प्लस और 32 को लिख सकते हैं, ये देखो 32 है ना, 16 × 2, 16 बाहर निकल के 4 बनेगा और ये 2 अंदर ही रहेगा, इसका पेयर नहीं बन पाया, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 4√2, सही है, अपॉन 2। अब ये बता बेटा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4√2 में से एक 2√2 जाएगा तो 2√2 बचेगा कि नहीं बचेगा, अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया √2, ठीक है। इसके बाद एक बार आपने पॉजिटिव लिया था, अब क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। निगेटिव में -2√2 और -32 को क्या लिखा था 4√2 अपॉन 2, ठीक है ना बेटा।
अब दोनों निगेटिव ऐड हो जाएगा, 4 और 2 बन जाएगा -6√2 अपॉन 2। ये 2 3 जा तो आ जाएगा -3√2। ये x इक्वल आया है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए। ऐसा सेम क्वेश्चन इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फ़र्क ये है, यहाँ पर मिडिल टर्म रूट वाला है, वहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म रूट वाला है। दो ही तरह के रूट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, या तो फर्स्ट और लास्ट टर्म रूट वाला रहेगा या तो फिर मिडिल टर्म रूट वाला रहेगा। ठीक, तो अब चलते हैं उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग पॉज करके वीडियो को ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आगे चलते हैं। आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बेटा रिवीजन, जो पढ़ चुका है उसके लिए रिवीजन है, क्योंकि पढ़ा हुआ कब भूल जाओगे ये आप खुद भी नहीं जानते। रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। जल्दी से एक और क्वेश्चन देख के आगे चलते हैं। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 क्या करेंगे बेटा? कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से पॉलिनोमियल के ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया तो पता लगा a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट यहाँ पर √3 है, यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू बनी है √3, b मिला है 10 और c मिला है 7√3। अप्लाई कर देते हैं फार्मूले को। -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, -b मतलब -10 प्लस माइनस b² मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू a इंटू c। प्रॉब्लम नहीं है किसी को? 2a मतलब 2 इंटू √3। ठीक है, आगे चलते हैं। -10 प्लस माइनस रूट के अंदर देखो बेटा, ये देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, तो 100 माइनस 84 अपॉन 2√3। यहाँ फिर से हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। 4 था, √3 था और 7 और √3। तो आपको मैंने बता रखा है पहले तो ये, अच्छा देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 4 और 7, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, अब इसके बाद -10 प्लस माइनस 100 में से 84 जाएगा तो आ जाएगा 16, और इसके बाद बेटा -10 प्लस माइनस 16 को निकालेंगे बाहर तो ये 4 बनेगा। एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार निगेटिव लेते हैं, आपका आंसर आने ही वाला है। ये करोगे तो ये हो जाएगा बेटा -10 प्लस 4 -6 अपॉन 2√3, और यहाँ पर करोगे 2 1 जा 2, 3 जा, तो क्या बन गया बेटा? -3 अपॉन √3। वापस से देखो, -3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और ये √3 कैंसिल, x इक्वल आ जाएगा -√3। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव लिया था, अब आप लोग निगेटिव ले करके सॉल्व करोगे। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन होता है, सिर्फ कंपेयर करके वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, चलो
अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है जो क्या है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़। तो रिलेशन क्या बनता है बेटा, आपको पता है ना, किसके बीच, कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट को कल डिटेल में समझा दिया था। जिन बच्चों को पॉलिनोमियल नहीं समझ में आया है अभी तक, उनको हमने कोफिशिएंट बता दिया है और ज़ीरोज़ निकालना बता दिया है। अब उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उन रिलेशन को देख लेना है। उन्हीं रिलेशन को यहाँ कहा जाता है वेरीफाई करिए। देखो जैसे कि ये x² 4x + 3 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने ज़ीरोज़ आएंगे, तो कल याद करिए हमने बताया था लीनियर में 1 ज़ीरो मिलेगा, क्वाड्रेटिक में 2 मिलेगा और क्यूबिक में 3 मिलेगा। ज़ीरो का मतलब क्या था, ज़ीरो का मतलब था वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वही आपका ज़ीरो कहलाएगा। यहाँ पर हमको ये नहीं पता, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा ज़ीरोज़ क्या क्या है, x की वैल्यू क्या क्या है, लेकिन हम सॉल्व नहीं करते हैं। मान लेते हैं 2 वैल्यू है अल्फ़ा और बीटा। ये अल्फ़ा बीटा लैटिन वर्ड के साइन है, संकेत। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं x y z a b c, वैसे ही ये अल्फ़ा बीटा गामा ये सारे साइन हैं, तो उनसे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़। अब अगर हम उनके रिलेशन की बात करें तो ये देखा गया बेटा कि अगर आप उन दोनों ज़ीरोज़ को ऐड कर दो, किन दोनों ज़ीरोज़ को, जो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, उसको हमने क्या माना है, अल्फ़ा और बीटा, तो वो दोनों ज़ीरोज़ का सम इक्वल मिलता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² की। अब बेटा इसको ये बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो सम ऑफ ज़ीरोज़, इसका मतलब ज़ीरोज़ का सम करना है। ज़ीरोज़ आपने क्या माने हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। तो ये रिलेशन बनता है बेटा कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होगा कहीं पर तो वो इक्वल हो जाएगा -b/a के। अल्फ़ा बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं, उनको ऐड करने पर क्या इक्वल आता है, b/a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से, हो गया। चलो इसके बाद दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है बेटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म क्या है, c, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल बना c अपॉन a, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इन्हीं दोनों को आपको वेरीफाई करना है कि क्या अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, होता है तो उसको करके दिखाइए। तो चलो करके दिखाते हैं, इसको नोट कर लो बेटा, इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमें क्या दिखाना है कि ज़ीरोज़ को ऐड करो तो वो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आता है। तो चलो करते हैं, पहले ज़ीरोज़ हम पता तो कर लें। तो ज़ीरोज़ पता करते हैं किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट से करने के लिए आपको क्या करना है, 3 के ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जिसको ऐड करने पर 4 आ जाए, 3 1 जा 3, 3 और 1 ले लेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x 1 कॉमन x प्लस 3। तो ये दो बना x प्लस 1 और x प्लस 3। ज़ीरोज़ अगर निकालने जाओगे, ज़ीरो निकालने के लिए हमने बताया था इक्वल 0 करना पड़ेगा। x प्लस 1 इक्वल 0 तो x की वैल्यू आ गई -1 और x प्लस 3 इक्वल 0 तो x इक्वल आ गया -3। दो जीरोज आया -1 और -3। अब क्या करना है बेटा, आपको वही रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। आपको पता है ना अल्फा प्लस बीटा लिख नहीं रहे, स्टेटमेंट आपको लिखना है। अच्छा चलो स्टेटमेंट लिखते हैं। सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट को लिखेंगे, कोफिशिएंट है ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों चीज इक्वल दिखानी है। सम ऑफ जीरोज मतलब इसको और इसको ऐड करेंगे, -1 को ऐड करेंगे -3 से, तो -1 प्लस -3 दोनों निगेटिव है, ऐड हो जाएगा -4 आया। इधर आ जा बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये कितना आया -4। देखो इधर भी -4 आया, इधर भी -4 आया, दोनों इक्वल आ गए। वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है -b अपॉन a के। इसी तरह से ये हमने क्या कर दिया, सम ऑफ जीरोज निकाल दिया ना। इतना आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द कोफिशिएंट एंड देयर जीरोज आर इक्वल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ये बोलेगा। तो आपको क्या करना रहेगा, पहले जीरोज निकालने रहेंगे, फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोज लिख करके फार्मूला इधर और इधर सॉल्व करना, इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पी से प्रोडक्ट, जेड से जीरोज, c अपॉन ए, c कांस्टेंट टर्म, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आपको क्या करना है, -1 और -3 दोनों जीरोज का प्रोडक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3। और इधर देख बेटा c की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू 1, तो ये भी आ गया 3, दोनों इक्वल आ गए। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, आपको सिर्फ इतना करके छोड़ देना है। ठीक, क्वेश्चन यही रहेगा। पॉलिनोमियल चेंज होते रहेंगे, कभी पॉलिनोमियल अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देगा, कभी बेसिक, ये बेसिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रूट वाले में दे देगा और अच्छे से दे देगा। तो करना आपको यही है। आई होप आप समझ गए कि किस तरह से जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। अब काम आपको ये करना है, 2 से 3 क्वेश्चन अपनी बुक से उठाइएगा, जीरोज और कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, ये काम आपको करना है। होमवर्क नहीं है ये, लेकिन आपको करना है। होमवर्क अभी मैं बताऊंगा, वो करके आपको भेजना है। करके भेजने वाला होमवर्क मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो इन क्वेश्चन की करनी है अपनी तरफ से। ठीक है, चलो अब बेटा आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग पे। नया वर्ड है या सुना होगा आप लोगों ने, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ को बनाना और बना करके वापस वैसा ही कर देना। ठीक, जैसे हम लोगों ने क्या बनाया, पॉलिनोमियल था, उससे जीरोज निकाले, पॉलिनोमियल के टुकड़े करते 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 इतने टुकड़े कर दिए कि वहाँ से हमको जीरोज मिल गए। अब वापस अगर हम आपको जीरोज दे दे, क्या आप पॉलिनोमियल बना लोगे? मतलब अभी आप लोगों ने देखा था -3 और -1, ये दोनों जीरोज आए थे ना। अब हमें करना क्या है, इन दोनों जीरोज से वापस पॉलिनोमियल बनाना है। तो कैसे स्ट्रक्चर बनता है उसका वो मैं समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एक फार्मूला है सिंपल सा, उस पर आपको रखना है वैल्यूज। आपको देगा ये 2 जीरोज, बोलेगा -3 एंड -1 आर 2 जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो करना क्या है आपको, अच्छा जीरोज दिए है ना, तो वी नो, क्या जानते हो आप कि जीरोज क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये -3 इधर ट्रांसफर करोगे क्या हो जाएगा, ये +3,
और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा +1। देखो बेटा ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। हम अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें और दोनों का कर दें मल्टीप्लाई, x + 3 और x + 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0। अब वापस देखो x का x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा x², फिर x का 1 से करेंगे तो आ जाएगा x, बन जाए x, फिर 3 का x से करेंगे तो आ जाएगा 3x, और फिर 3 का 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3। अब देख बेटा x², x और 3x ऐड हो जाएगा 4x + 3 = 0। पॉलिनॉमियल बन के तैयार हो गया। आपको सिर्फ ज़ीरोज़ हमने बताया था, आपने वापस क्या कर दिया, पॉलिनॉमियल बना दिया। तो स्टेप्स क्या रहते हैं, पहले पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल से फैक्टर, फैक्टर से ज़ीरोज़, फिर आपको क्या करना है ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ से फैक्टर, फैक्टर से पॉलिनॉमियल। ये है, लेकिन ऐसा करके आप बना सकते हो। नोट कर लो इसको, किस तरह से ज़ीरोज़ से पॉलिनॉमियल बनाते हैं। और बेटा इसके लिए ये लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा कर करके आप अपना टाइम ज़ाया करोगे। आना चाहिए आपको, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला आपकी बुक में लिखा है कि अगर दो ज़ीरोज़ दिए हैं तो उनसे पॉलिनॉमियल कैसे बनाना है। तो x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अब x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब इन दोनों का सम, -3 और -1 सम करेंगे वो वही हो जाएगा, और प्रोडक्ट -3 × -1। x² माइनस ये माइनस माइनस करेंगे -4 आएगा, और ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। x² माइनस माइनस प्लस 4x + 3 = 0। वापस से पॉलिनॉमियल आ गया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = 0। इसके बाद ये हो गया। अब आगे चलते हैं। बस हम लोग धीरे धीरे पॉलिनॉमियल ख़त्म ही कर रहे हैं। हाँ बेटा आपको ये काम करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप से करनी है। बुक से क्वेश्चन निकालो और प्रैक्टिस करते रहो। मैं कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन भेजने की। आज आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस डालूँगा, जिसकी प्रैक्टिस आप 2-3 दिन में करते रहना। बल्क ऑफ क्वेश्चन डालूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, और आज या कल तक डाल दूँगा, क्योंकि मुझे तैयार करने सारे। मैं क्वेश्चन कलेक्ट करूँगा इधर से उधर से, कई सारी बुक्स से, और वो क्वेश्चन सारे आपके मतलब अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप फंसोगे, और जिसमें फंसना है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। अब आता है बेटा, देखो क्वाड्रेटिक का सारा मसला आपने हल कर लिया, कैसे उसके ज़ीरोज़ निकालते हैं, कैसे उनका ज़ीरोज़ का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है, कैसे ज़ीरोज़ से वापस पॉलिनॉमियल बनाते हैं। अब आते हैं क्यूबिक पे। क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी पावर 3 है वो क्यूबिक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d = 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये है आपका एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब आपसे कहेगा फाइंड द ज़ीरोज़, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने। 9th में ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने का तरीका, वो मेथड आपको याद होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड हमने बताया था, जिसमें आपको क्या करना है, एक ज़ीरो अपनी तरफ से पुट करके देखना है, चेक करना है कि कौन सा इसका ज़ीरो बनेगा, उसके बाद बाकी दोनों ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। 9th का है, बता दे रहा हूँ, आप शायद भूल गए हो। क्या करना है सबसे पहले बेटा, चेक करना है क्या x = 1 इसका ज़ीरो है कि नहीं। तो चेक करते हैं, x की जगह पर 1 रखते हैं,
मेथड का नाम हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। एक्स 1 का क्यूब किया 1 आ गया, 3 1 का स्क्वायर 1 3 4 माइनस 8, इसको ऐड करोगे बेटा 8 आएगा, माइनस 8 इक्वल 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, x की जगह पर 1, x की वैल्यू 1 रखी है आपने, 0 आया, इसका मतलब 1 इसका एक 0 है, एक 0 मिल गया, 3 0 निकलेंगे ना, एक आपको मिल गया, बाकी दोनों निकालने हैं। तो इतना करने के बाद लिखेंगे यहाँ पर 1 इज द 0 ऑफ एबव पॉलिनोमियल, ठीक है। 1 इसका एक 0 है, इसका मतलब ये है कि 1 होगा वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल से बना लेते हैं एक फैक्टर। आपको क्या मिल गया, इसका एक फैक्टर मिल गया, बाकी 2 फैक्टर निकाल लें। तो एक बात आप बताओ, जैसे ये आपके पास 30 है, हमने बोला कि 30 के 3 फैक्टर्स होंगे, जिसमें से एक फैक्टर है 2, बाकी दोनों बताओ। तो आप क्या करो, आप इसका इससे डिवाइड कर दो,